तो आज है हमारा डे 4, 35 डे रैपिड फास्ट रिवीजन, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, कि जो पार्टनर जो रिटायरमेंट लेता है उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम कैसे बनाएं। ठीक है, क्या क्या चीजें एडजस्ट करनी होती है हमें। कई बार है ना, क्वेश्चन भी खुद से बताता है कि उसको क्या क्या क्रिएट करना है, या फिर हमें अपने हिसाब से उनको एडिट करना पड़ेगा। तो जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कैपिटल अकाउंट कौन सा बैलेंस रखता है? क्रेडिट बैलेंस। और कोई भी जो अकाउंट लेजर जो भी अकाउंट है वो क्रेडिट बैलेंस रखते हो, कहां से स्टार्ट होंगे? क्रेडिट। तो सबसे पहले तो हम उनका क्रेडिट बैलेंस कैपिटल बैलेंस क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन से। मान लेते हैं कि एक पार्टनर है जो हमारे साथ, उसका नाम है बी, उसका नाम क्या है? बी। वो रिटायरमेंट लेता है। अच्छा, उसकी फर्म में कैपिटल कितनी है वो हमें यहाँ पे ट्रांसफर करनी है। अब वो कैपिटल कहाँ मिलेगी? बैलेंस शीट। क्वेश्चन में बैलेंस शीट होती है ना, उसके लायबिलिटी साइड में मिलेगी। किस नाम से? भाई पार्टनर कैपिटल के नाम से मिलेगी। ए की कैपिटल भी मिलेगी, बी की भी मिलेगी और सी की भी मिलेगी। हमें किसकी ट्रांसफर करनी है? बी कैपिटल, क्योंकि हम सिर्फ किस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं? जो रिटायर ले रहे हैं। मान लेते हैं उसमें कैपिटल है 2 लाख। तो सबसे पहले तो हमने उनको 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर। फिर आता है गुडविल का पैसा, जो उसे गेनिंग पार्टनर से मिला होगा। तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जैसे हमने कल पढ़ा था कि भाई जैसे कोई पार्टनर जाएगा तो वो गुडविल का पैसा लेके जाएगा, फर्म की रेपुटेशन का, उसका एक कंपनसेशन अमाउंट वो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे वो उसको पे करेंगे। और दूसरा, जो एक पार्टनर मतलब जब एडमिशन होता है तो पार्टनर जब गुडविल का पैसा लेके आता है, एज इट इज वैसे जब पार्टनर जाएगा तो गुडविल का पैसा लेके जाएगा। और वो पैसा उसको कौन देंगे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है जो छोड़ के जा रहा है, उसको पैसा देंगे गेनिंग पार्टनर, जिसके जाने की वजह से जिन पार्टनर को जिसका जितना फायदा हो रहा है, जिसकी एंट्री हम कल देख चुके, तो उसको पैसे मिलेंगे ना। जितना पैसा उसे मिलेगा वो हम क्या करते जाएंगे? क्रेडिट। और जो उससे हमें चार्ज करना लेना है वो हम क्या करते जाएंगे? डेबिट। तो जैसे वो गुडविल का पैसा, मान लो इसको 50,000 रुपए देने, तो हम 50,000 रुपए गुडविल ले लेंगे। फिर अगर हमारे पास कोई रिजर्व का पैसा पड़ा हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व लॉस ट्रांसफर करना सीखा था, तो उसमें उसका भी शेयर होता है, क्योंकि सारे प्रॉफिट, सारे रिजर्व, सारे लॉस किसमें सेट ऑफ होते हैं? ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तो ए बी सी, बी भी उसमें इंक्लूड था, नहीं तो कौन होंगे? बी चला जाएगा तो नहीं कौन हो जाएंगे? ए और सी। तो हम बी का पैसा इसमें ट्रांसफर कर देंगे। मान लो हमारे पास कोई जर्नल लीजर पड़ा, तो वो जो भी जर्नल लीजर का पैसा है हम वो ट्रांसफर कर देंगे उसके शेयर का। मान लेते हैं वो कितना है? 30,000 रुपए। ठीक है, कैलकुलेशन इन दोनों की हम पहले करना सीख चुके हैं। गुडविल वाली एंट्री में पता चलेगा कि क्या कितने से क्रेडिट हुआ है वो ट्रांसफर करना है, रिजर्व में भी वो कितने से क्रेडिट हुआ है वो ट्रांसफर करना है। और अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जैसे उसका नाम क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, जो हम प्रीवियस ईयर में अर्न कर चुके हैं लेकिन अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था, तो उसका हिस्सा भी मान लेते हैं, वो हिस्सा आ जाता है उसका 20,000। ठीक है। और अगर फर्म में हमारी गुडविल इन द बुक्स क्या है? रिकॉर्डेड है, तो उस गुडविल को हम क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं। और अगर जो गुडविल हमारी जो राइट ऑफ होती है उसकी वजह से पार्टनर के बैलेंस क्या होते हैं? कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं, तो हम कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे टू गुडविल। कितने रुपए से? जितना भी उसको शेयर गुडविल मिलेगा। मान लेते हैं वो 10,000 रुपए। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री क्या करी थी सर? गुडविल असेट्स है और असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, उस डेबिट को जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो गया। और मान लेते हैं वो 30,000 रुपए पार्टनर हम अज्यूम करते हैं ए बी और सी, जिसमें बी टेक रिटायरमेंट। अभी मैंने कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बताया ना, बता दूंगा तो उसके हिसाब से, और नहीं भी बताऊं तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम ये मान लेंगे कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो बी के शेयर में कितना आएगा? इक्वल ही आएगा। तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? ए कैपिटल, बी कैपिटल और सी कैपिटल। तीनों की कैपिटल क्या हो जाएंगी? डेबिट, डेबिट
और डेबिट। ठीक है, कितने रुपए से? इक्वल अमाउंट में, तो 10,000 ए, 10,000 बी और 10,000 सी। अब देखो कैपिटल की पोजीशन क्या है, ए के में भी डेबिट में, बी के भी डेबिट में, और जिस भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उनके डेबिट साइड में उनका अमाउंट, अच्छा बी कितने से डेबिट हो रहा है, तो मैंने बी के डेबिट साइड में कितने रुपए मेंशन कर दिए, 10,000। और अपोजिट एंट्री जो भी उसके अपोजिट में लिखा है, यानी कि क्या लिखा है यहाँ पे, टू गुडविल, तो मैं गुडविल का पैसा ट्रांसफर कर दूंगा। ऐसे ही जब हमने जर्नल लेजर बांटा होगा, जर्नल लेजर हम अज्यूम कर रहे हैं जर्नल लेजर कितने रुपए का है, 90,000 का। तो जर्नल लेजर बांटने की एंट्री क्या करते हैं सर, रिजर्व है तो लायबिलिटी साइड में मिला होगा, और लायबिलिटी का हमेशा बैलेंस कौन सा होता है, और रिजर्व का भी कौन सा होता है, क्रेडिट। अब क्रेडिट को जीरो करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो जिस भी अमाउंट से वो डेबिट क्रेडिट है उतने ही अमाउंट से हम क्या कर देंगे, इसके बेनिफिट किसको मिलेंगे, जिन्होंने कमाया था। तो किसने कमाया था, ए ने भी, बी ने भी, और तो ओल्ड पार्टनर इन, तो ए कैपिटल टू बी कैपिटल एंड टू सी कैपिटल, किस रेशियो में, ओल्ड में, जो कि हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, 1:1:1। तो 90,000 को जब इक्वली डिवाइड करोगे तो ए के हिस्से में कितना आएगा, 30,000, बी के हिस्से में भी कितना आएगा, 30,000, और सी के हिस्से में भी कितना आएगा, 30,000। क्लियर हो रही बात। अब वही चीज यहाँ पे हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, बी का कैपिटल अकाउंट। बी देखो यहाँ पे क्या है, बी सर 2 लगा है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, क्रेडिट। कितने रुपए से क्रेडिट, मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ बी उसके क्रेडिट साइड में जर्नल रिजर्व के नाम से कितने रुपए लिख दिए। अब अमाउंट क्रेडिट कितने से करना था, 30 से, और अपोजिट एंट्री क्या है, क्रेडिट का अपोजिट डेबिट, तो डेबिट में क्या लिख रखा है, जर्नल रिजर्व। इस हिसाब से मैंने जर्नल रिजर्व उसका पैसा दिया। अब जर्नल रिजर्व के साथ अज्यूम करके चल रहे हैं, जर्नल लेजर के बाद स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, उसका भी बैलेंस है, लेकिन वो कितना है, 60,000। तो अब वो भी प्रॉफिट है ना, क्रेडिट बैलेंस है, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो मैं डेबिट में लिखूंगा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट। कितने से सर, जर्नल लेजर में तो 90,000 थे, तो 90 डिस्ट्रीब्यूट किए। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में कितने, 60 है, तो मैं 60,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। अब तीनों पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बटेगा इक्वली, तो ए को कितना मिलेगा, 20,000, बी को भी और सी को भी। फिर वही बी की कैपिटल अकाउंट बढ़ा रहे, उसकी पोजीशन क्या है, क्रेडिट साइड 20,000, तो मैंने क्रेडिट साइड और 20,000 से लिख दिया। ठीक है, और उसके अपोजिट एंट्री, उसके अपोजिट में क्या है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, मैंने मेंशन कर दिया स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। आगे बात समझ में। थर्ड, गुडविल के केस में गुडविल वैल्यूड की बात करता हूं मैं, जो पार्टनर लेके जाएगा। हम मान के चल रहे हैं कि उस टाइम गुडविल है 1,50,000, तब जब बी रिटायरमेंट ले रहा है। ठीक है, तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या बताया था, ए कैपिटल बी कैपिटल सी, 1:1:1। सबसे पहले तो इसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दो, तो ए के हिस्से में कितनी आएगी, टोटल गुडविल कितनी है, 1.5 लाख, 3 5 0.5 लाख, तो ए को कितनी मिलेगी, 50,000, बी को भी कितना मिलेगा, 50,000, सी को भी कितना मिलेगा। हम गुडविल को 10 मिनट तो बहुत ज्यादा होगी, 1 मिनट के लिए क्या मान रहे हैं, प्रॉफिट, कि अगर हमने 1.5 लाख कमाया है, पुराने पार्टनर बांटते तो 50-50 बांटते। अब अगर हम बी को रिटायरमेंट दे देते हैं तो ए बचेगा और सी, 1:1। अब अगर मैं 1.5 लाख रुपए अब भी कमाऊं तो इस बार 0.75 लाख आएगा, यानी कि 75,000। तो ए को कितने रुपए मिलेंगे, 75,000 मिलेंगे, बी को भी कितने मिलेंगे, 75,000। सर बी को तो मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि अब एग्जिस्टिंग पार्टनर कौन है, सी, और सी को कितने मिलेंगे, 75। ए को पहले 50 मिलते थे, आज कितने मिलते हैं रिटायरमेंट के बाद, 75। 25,000 का इसको क्या हो रहा है, गेन। बी को पहले कितने मिलते थे, आज कितने मिलेंगे, वो तो छोड़ के चला गया, उसको तो मिलेगा ही नहीं कुछ, तो ये बेचारा 50,000 का क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। ये तो गेन, ये सेक्रीफाइस। सी को भी पहले कितने मिलते थे, आज कितने मिलेंगे,
यानी कि इसको भी 25,000 रुपए का गेन। और एंट्री क्या हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर, यानी कि ए कैपिटल डेबिट 25,000, गेनिंग पार्टनर सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 25,000, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, बी कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए, 50,000। आगे बात समझ में। तो अब देखो बी की पोजीशन अब भी क्या है भाई, बी जो पार्टनर है अब भी क्रेडिट हो रहा है, तो मैंने क्रेडिट साइड में कितने रुपए से हो रहे हैं, 50,000 रुपए से लिख दिया। अपोजिट एंट्री ए कैपिटल एन, तो मैंने जब नाम अजूम नहीं किया था तो मैंने लिख दिया गेनिंग पार्टनर, जीपी मतलब गेनिंग पार्टनर। यहां पे मैं लिखता बाय ए कैपिटल 25,000 और बाय सी कैपिटल, सी से भी कितना मिला है 25,000, तो भी वही 50,000 होना। आगे बात समझ में इतनी। तो ये अभी तक जो ट्रीटमेंट बताया वो समझ में आ गए, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक ये है कि कई रिटायरमेंट है ना, देखो रिटायरमेंट में आदमी जिंदा है, ठीक है, वो अपनी दिली तसल्ली के लिए अब वो बिजनेस करना नहीं चाहता और वो छोड़ के जा रहा है। तो अगर वो मिड ईयर में जाएगा तो हम उसको कन्विंस भी कर सकते हैं कि यार भाई अभी हमें तू चला जाएगा, जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तू आज ही चला गया तो मुझे पूरी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, तो सारे स्टेटमेंट दोबारा तैयार करने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि तू और 2 महीने 5 महीने रुक जा, जैसे ही 31 मार्च आए उस दिन P&L सारी चीजें बनेंगी, स्टेटमेंट बनेंगे, सारी चीजें बैलेंस शीट सब नहीं बनानी है, उसी दिन तो चला जाइए, हमारा काम भी आसान हो जाएगा, हो गया ना काम। तो फिर वो भी रुक जाएगा कि भाई ठीक है मैं लास्ट में। तो जनरली जो रिटायरमेंट है ना वो होता है एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, लेकिन डेथ जो होती है पार्टनर की वो कभी भी हो सकती है, उसको तुम कन्विंस नहीं कर सकते कि हमारा जी थोड़ा टाइम बाद ले जिए, वो तो आ गया और ले गया। तो रिटायरमेंट में हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि एट द एंड, अगर वो मिड ईयर में रिटायरमेंट लेता है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें उसको प्रॉफिट शेयर भी देना पड़ सकता है, जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से, ठीक है। जो भी अब ये क्यों होता है इसको मैं अभी एक एंट्री बनवाऊंगा प्रॉफिट शेयर डिस्ट्रीब्यूट करने की, तब मैं डिस्कस कर दूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, मान लेते हैं वो ऐसा रिटायरमेंट नहीं हो रहा मिड ऑफ द ईयर में, वो एट द एंड ही जा रहा है, और अगर क्वेश्चन बोले तो उस डेट तक जिस दिन वो रिटायरमेंट लेता है उस डेट तक हमें उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड करानी पड़ सकती है, ठीक है भाई। मैं अप्रैल तक बिजनेस में रहा, मई में भी बिजनेस में रहा, जून में भी, जुलाई में भी, अगस्त में भी, सितंबर में भी। 1 अक्टूबर को मैंने डिसाइड किया कि मैं चाह रहा हूँ रिटायरमेंट ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैंने अपने पैसे को कितने टाइम तक इन्वेस्ट करा बिजनेस में, 6 महीने तक, तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चाहिए, 6 महीने का। डीड में इस बात की रजामंदी है तो ही तो अलाउ करेंगे, अगर डीड नहीं होती तो फिर नहीं देना। तो क्वेश्चन बोलेगा तो ही ये दोनों पॉइंट अलाउ करने, वरना नहीं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गई बात। अब हम चलते हैं इसको सेटलमेंट। तो हमारे हिसाब से बी के 2 लाख रुपए तो कैपिटल के हैं, 25,000 उसको गुडविल के मिले, टोटल कितने हो गए 2.5 लाख। 30,000 रुपए उसको रिजर्व के हिस्से का मिला 2.8 लाख। 20,000 रुपए उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिला 3 लाख, 3 लाख हो गए। ये हमारे पास कुछ है नहीं, तो टोटल कर दो इधर, जिस साइड का टोटल जाता है इधर लग दो 3 लाख, इधर भी कितना आएगा 3 लाख, जिसमें से वो 10,000 रुपए गुडविल का एडजस्ट करवा चुका है। अभी डिफरेंस कितना आ रहा है 2,90,000। इट मींस कि हमें वो जो रिटायरिंग पार्टनर है बी, उसको कितने रुपए देने हैं 2,90,000 रुपए देने, ठीक है। अब क्वेश्चन डिसाइड करता है कि हम उसको इमीडिएट पे करेंगे या हम उसको लोन पे ट्रांसफर करेंगे। क्वेश्चन ने कहा कि पेड इमीडिएटली, तो मैं पूरा का पूरा अमाउंट किसके नाम से लिख दूंगा, टू बैंक या कैश। कितने रुपए से 2,90,000। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन अगर कहता है कि नहीं हम है ना ये पैसा आराम से देंगे, कुछ टाइम बाद देंगे, अभी के लिए तू क्या मान ले लोन, कि भाई ये जो पैसा हमने तेरे को दिया नहीं है, तूने फर्म को एक तरीके से क्या दे दिया, तो मैं कैश या बैंक की बजाय लिखूंगा टू, कौन पार्टनर है बी
और उसका लोन अकाउंट। क्लियर हो गई बात? कितना बाकी है? पूरा का पूरा बाकी है 2,90,000 कि हमें तेरे को कितने देने? 290। अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे, तो पूरा लोन में। क्वेश्चन ये भी कह सकते हैं कि कुछ कैश में दे दो और बाकी का, भाई एक काम कर, तो 19,000 तो कैश ले, 290 मांगता है ना, 90,000 तो गिन के नगद ले, लेकिन बच गए 2 लाख को हमें क्या करना होगा? लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। जब कुछ स्पेसिफिक नहीं करा जाए तो फिर एक कंडीशन है। अब इसको टोटल हमें देने 2,90,000। मेरे पास अगर कैश या बैंक में कोई भी रकम है और वो 2,90,000 के बराबर है तो मैं इमीडिएटली पे कर दूंगा। यानी कि रिटायरमेंट के टाइम फर्म के पास 3 लाख रुपए नगद है या बैंक में है, हमें उसको बी को रिटायरमेंट पे टोटल कितने देने? 290। क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बताया कि भाई हम कैश में देंगे, हम लोन में ट्रांसफर करेंगे, हम 50% कैश देंगे, 50% लोन रखेंगे, कुछ भी नहीं कहा गया। तो मैं अगर मेरे पास अवेलेबल है पैसा तो कैश में दे दूंगा, मतलब उसको इमीडिएट पे कर दूंगा, और अगर मेरे पास बैलेंस अवेलेबल नहीं है तो फिर मैं डायरेक्टली उसको पूरा का पूरा अमाउंट को लोन में ट्रांसफर कर दूंगा। क्लियर हो गई बात? ये है हमारा रिटायरमेंट के केस में पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एक बार फिर रिवीजन, सबसे पहले हम उसके ओल्ड कैपिटल ट्रांसफर करेंगे जो हमारी बैलेंस शीट में है, फिर उसको जितना भी गुडविल का पैसा देना है वो ट्रांसफर करेंगे, फिर उसके उस टाइम जब रिटायरमेंट हो रहा था रिजर्व में पैसा, प्रॉफिट में पैसा, उसका शेयर उसको देंगे। अगर क्वेश्चन बोले मिड ईयर में रिटायरमेंट है तो प्रॉफिट अजम्पशन के बेसिस पे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और गुडविल जो हमें राइट ऑफ करनी होती है उसका पैसा एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसका कुछ कैश और कुछ लोन में, पूरा का पूरा कैश में या पूरा का पूरा लोन। समझ में आ गई बात? कैसे बनाना पार्टनर कैपिटल अकाउंट?